हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय आपको लेकर क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। अपना नाम लेने के बाद अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए आप, ठीक है। ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, सभी राशियों के लिए है। और जो भी आपके पार्टनर हैं आप उनके लिए देख सकते हैं, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, नो कॉन्टैक्ट, क्रश, कमिटेड, लॉन्ग डिस्टेंस, सभी के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप अपना नाम ले लीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। अपने पार्टनर का नाम 3 से 5 बार लेने के बाद उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और एकदम शांत, और कोई अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए। अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। 3 से 5 बार उनका नाम ले लीजिए। अपना नाम लेने के बाद यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए इस समय क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल, इसी के साथ है यहाँ पे द सन की एनर्जी। ओके, द सन की एनर्जी है। थ्री ऑफ कप्स। तो अभी जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ है जो वो करना चाह रहे हैं। अब वो क्या करना चाह रहे हैं वो क्लेरिफाई करेंगे हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है साथ ही साथ। तो वो अभी अपने पास्ट पे अटके हैं, अभी उनके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान केवल उसमें है जो उन्होंने नहीं किया और जो वो कर सकते थे, जो उनके पास नहीं है। तो पास्ट की एनर्जीज आई हैं, अभी प्रेजेंटली वो नहीं फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। न्याय चाहिए उनको रिलेशनशिप में, वो न्याय करना चाहते हैं अपने साथ और आपके साथ। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं तो उनको चाहिए कि वो सब सही दोबारा कर सकें। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं और इनसिक्योरिटी के कारण ये मेरा है, ये मैं जाने नहीं दूंगा, इस तरीके की सोच उनके दिमाग में आ रही है। पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, उसको हम क्लेरिफाई ज़्यादा एक्सप्लेन में करेंगे अभी। द सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मांग रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है हम जानेंगे, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कोई उनको कंट्रोल करना चाह रहा हो, उनकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, थर्ड पार्टी में कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम उसे क्लेरिफाई करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, वो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ है उनके दिमाग में, पर वो अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है। उनकी सोच कह तो रही है कि हमें आगे बढ़ना है, पर उनको कोई होप इस समय नहीं दिखाई दे रही है। उनके प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत कुछ सोचा था, सपने सजाए हुए थे, पर अभी वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली भी डाउन फील कर रहे हैं। उनको कोई आशा इस रिलेशनशिप में नज़र नहीं आ रही है, परेशान है, और अदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है तो उसको गेन नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि वो खुद ही अभी मेंटली फिट नहीं है, उनका ध्यान अटका हुआ है, उनका ध्यान अटका हुआ है और उनको कोई होप ना नज़र आकर वो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण उनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, परेशान है। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि अभी वो परेशान है। हो सकता है उनको मौका मिला हो सब कुछ सही करने का और वो नहीं कर पाए हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे
गड़बड़ कर दिया हो, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम उन्होंने खुद ही अपने हाथों से क्रिएट कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी वो मेंटली भी बहुत वीक हैं, वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान वो इस समय चल रहे हैं। कुछ भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एस ऑफ सॉर्ट्स क्लेरिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि पास्ट में कोई भी हो, इनके साथ अभी अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, पर अटके हुए सिर्फ ये आपके ऊपर है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एस ऑफ सॉर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लेरिफाई कर रही है। तो वो शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं वो अभी इस समय, बहुत कुछ उनके माइंड में चल रहा है, पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं आपको लेकर, एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा पाना चाहते हैं, पर स्टक हो रखे हैं अभी अपनी सोच में ही, और बहुत जल्दी वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी जो भी है वो कुछ नहीं है, अभी जो भी इनके पास कुछ भी एन्जॉयमेंट उनको कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रेसफुल उनकी ज़िंदगी हो चुकी है आपके बिना। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि कुछ भी हो इनके साथ, अभी कितना भी अच्छी सराउंडिंग्स हो, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, पर वो ध्यान पास्ट में है। और पास्ट में आप थे इनके साथ, आपसे बात करते, अच्छा खासा आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में हो सकता है, जिसके कारण अभी बात नहीं हो रही है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी तकरार का कारण हो सकता है आप दोनों के बीच में, उनको भुलाकर वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। उनकी सोच में बहुत कुछ है, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, जिसको वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करना चाहते हैं अपनी सोच को। और इसी की वजह से वो अभी करेंटली किसी में भी फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके माइंड में बस एक ही चीज़ घूम रही है कि आप इनकी लाइफ में वापस कैसे आएंगे और आपको ये अपनी लाइफ में वापस कैसे पाएंगे। जस्टिस की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, तो इसको क्लेरिफाई करते हैं कि जस्टिस, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को न्याय किस में चाहिए? जस्टिस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए जस्टिस वो ये है कि अपने आप में वो बहुत बिजी हो गए थे, जिसके कारण वो आपको समय नहीं दे पा रहे थे, अपनी स्किल्स में, अपने पैसे में मनी माइंडेड ज़्यादा हो गए थे, पैसा ज़्यादा करने लगे थे, जिसके कारण वो समय नहीं दे पाए। इस रिलेशनशिप में बहुत दूरी आ गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ गई, बैलेंस नहीं कर पाई ये सब चीज़ों को साथ में। तो अब ये करना चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां, जो भी सिचुएशन लेकर आई है, वो चीज़ दूर होकर वो सिर्फ आपके साथ रहें, आपको समय दें, आपसे, आपके लिए ही जो भी कर रहे हैं आपके लिए करें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हम दोनों के बारे में सोचें। बहुत हो गया पैसा, फिनेंशियली भी हो जाएगा, पर अगर आप साथ हो तो सब कुछ हम कर सकते हैं। पर ये पैसों को लेकर अटक होगी, या तो ये सारे डिपेंडेंसी आप पर हो सकती है और अपने पैसे बचाने के चक्कर में रहते होंगे आपके साथ, और या तो ये आपको समय ही नहीं देते होंगे, ये सिर्फ पैसा और करियर और इसमें ध्यान लगाते हुए नज़र आते होंगे। इसीलिए आप ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अभी आपको समय दें, क्योंकि एक बार जो ये समय आपके साथ निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए एनी हाउ किसी भी सिचुएशन हो, आपको वापस लाकर, आपको आप जैसा चाहते हैं, आपको समय चाहिए, आपको इनका प्यार चाहिए, आपको इमोशंस चाहिए, इनसे पैसा नहीं चाहिए आपको, तो ये उसको समझ रहे हैं। अब ये सब कुछ आप दोनों के बीच में सेटल करना चाहते हैं। अब देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यूनिवर्स मुझे बताइए कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि इनको अभी इनसिक्योरिटी है, अपने पैसों से रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी है, इस रिलेशनशिप से भी रिलेटेड इनसिक्योरिटी है। ये खर्च करना नहीं चाहते, ये अभी कंजूस टाइप के इंसान हो चुके हैं, या तो इन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये तो फील हो रहा है कि आगे का क्या होगा, और आगे को सोच के ये प्रेजेंट में भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं अपनी मनी को, और चीज़ों को बस सेव करने में लगे हैं। इसी के साथ साथ इनका ध्यान इसमें भी है कि आप कहीं और किसी के पास ना चले जाएं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने क्लेरिफाई किया। इसका मतलब खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ भी ये हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं इनके, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओवर एक्सपेंसेस के कारण इनकी मनी तो मैनेज नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ इसी के कारण इनको मेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है, और इसी के साथ ये इनसिक्योरिटी है कि आपका ध्यान कहीं और तो नहीं चला गया है, आप अब इनकी लाइफ में वापस तो आएंगे। अब आप इनके बिना जीने की आपको आदत हो गई है, तो
चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण भी परेशान हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है इनकी लाइफ में, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है जो कि इम्बैलेंस को शो कर रही है इनके लाइफ में। ना रिलेशनशिप इनके बैलेंस है, संतुलित है, ना ही मनी इनकी लाइफ में संतुलित है, जिसके कारण ये संतुलित करने में लगे हुए हैं और आगे कुछ भी फोकस्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 10 सन की एनर्जी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 10 सन की एनर्जी आई है, उसको क्लेरिफाई कीजिए। देखिए 10 सन की वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं। अभी जो भी इमेच्योरिटी के कारण उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हरकतें गलत की थी इस रिलेशनशिप में, तो अब वो सब कुछ मिटाकर अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स की है, बहुत जल्दी ये अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। 10 सन की एनर्जी है। अब जो भी इन्होंने एक बच्चापना इनके अंदर था, जो भी इमेच्योरिटी थी और इन्होंने गारंटेड लिया था इस रिलेशनशिप को, तो अब वो सब चीज़ें भुलाकर एक एनर्जेटिक और एक मैच्योर इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख लिया है। तो अब इनके फेवर में ही है सब चीज़ें। अब नई बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी थे आपसे परेशान होकर या आपको नाराज़ करके ये कहीं भी गए थे या किसी लालच से आपसे अटैच थे, तो पर अब आपको मांग रहे हैं ईश्वर से और मैनिफेस्टेशन चल रहा है, क्योंकि द सन का है। द सन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेशन और नई शुरुआत, और बहुत जल्दी करने वाले हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का है, तो बहुत जल्दी जो भी सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको ही अप्रोच करने का मुझे दिख रहा है इस समय, क्योंकि द सन के साथ नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, तो काफ़ी कुछ इनकी जो प्लानिंग है उसको करना चाहते हैं ये। 3 ऑफ कप की अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लेरिफाई कीजिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। देखिए 3 ऑफ कप्स की, देखो सिंपल सी बात है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि जिसके कारण ही तीसरा, अब वो बंदा थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो ये किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं आपको छोड़ के, और इन्होंने सोचा होगा कि आपसे बेहतर मुझे इस रिलेशनशिप में मिलेगा, जिसके कारण इन्होंने आपका रिश्ता ख़त्म किया, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है ये कि फैमिली में किसी की बात सुनकर आपसे नाराज़ होकर आपसे रिलेशन तोड़ा हो इन्होंने। तो अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, अब ये जिस भी सिचुएशन में है ना, एकदम से अचानक से बहुत बड़ा डाउनफॉल इनकी लाइफ में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप इनके साथ नहीं थे और इन्होंने किसी न किसी वजह से आपको छोड़ा है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो नहीं चाहता है आप दोनों एक हो, और या तो कहीं और इनको कुछ अच्छा मिले, इसके लिए ये आपसे नाराज़ होकर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके गए थे। पर ये अब उस जगह में आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पे ये आपको लाकर खड़े करे थे। तो द टावर की एनर्जी है, एक बहुत ही बड़ा चेंज, और जिसको आप बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, वो इस रिलेशनशिप में हुआ है। या तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में आ गया है, या तो ये इनकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। पर हुआ है, अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आई हैं, और उसका कारण भी हो सकता है 3 ऑफ कप्स की। कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट भी किया हो, क्योंकि हो सकता है ये मनी माइंडेड भी हैं, मनी के बारे में ज़्यादा पीछे सोच रहे हैं, तो आपसे मनी ना मिले इसके कारण वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। पर जो भी हुआ है बहुत डिज़ास्टर हुआ है, और जो कि अब उनसे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। तो अब वो आगे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया एस ऑफ सॉर्ट्स का, तो यहाँ पे कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। देखिए जहाँ पे अगर ये आपको छोड़ के ये कहीं भी गए थे, तो ये वहाँ से इनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, इनका वहाँ से दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। सिचुएशन तो बहुत गड़बड़ाई है इनकी लाइफ में, जिसको वो सुधारना चाहते हैं। अब इनको पता चल गया है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि एक नई शुरुआत होगी, जो लक अभी तक काम नहीं कर रहा था जो लक अभी तक काम नहीं कर रहा था वो अब करेगा, क्योंकि अब
इनको किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है इस रिलेशनशिप में। इन्होंने बहुत देख लिया है, पर जो एक पॉजिटिविटी और जो एक प्योरिटी इस रिलेशनशिप में है ना, वो कहीं और नहीं है। इनको पता चल गया है इसको लेकर, तो ये अब बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो सोच इनके दिमाग में इस समय चल रही है। ठीक है, तो अब वो जल्दी ही आपको फ़ोन करेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अब मैं देखती हूँ कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या वो फ़ोन करेंगे आज आपके पार्टनर? हाँ, उनको जो आपके साथ फ़ील होता है ना, वो किसी और के साथ फ़ील होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो वो हो सकता है आज या कल में ही आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, और फ़ोन करके सब चीज़ें क्लियर तो करेंगे ये, क्योंकि एनर्जीज़ तो आई है। आपके साथ ही वो दोस्ताना व्यवहार फ़ील करते हैं और काफ़ी इमोशनल है। देखिए, काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इमोशनल हैं साथ में, और फेमिनिन भी हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में दोबारा आएँ, और अगर इन्होंने कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, वो फ्रीली आप पे छोड़ते हैं ये सारा डिसीज़न कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आप उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसको कर पाएंगे, और किसी भी प्रकार की रुकावटें आपके काम पे नज़र नहीं आ रही हैं। तो सब चीज़ें पॉजिटिव होगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है आप किसी ऐसे दोस्त से मिल जाएं काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम से, कोई स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट, जो आपको अच्छा लगेगा जिससे मिलके। और इसी के साथ साथ आपके जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी आपको अप्रोच करने वाले हैं। हो सकता है आज या कल में ही कर लें। जो आपके लिए लकी कलर होने वाला है आज का, वो है ग्रीन कलर। आपके लिए लकी होगा। लकी नंबर कह लो आप। जो इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए होगा वो होगा 1 and 10। ठीक है, 1 and 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आज के लिए। और लकी कलर ग्रीन हो सकता है मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो पॉकेट में रख लो चाहे ग्रीन कपड़ा आज के दिन, और या तो पहन लो ग्रीन कपड़ा। ठीक है, जो भी है, मतलब ग्रीन होना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थी इनकी एनर्जीज़, ये क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर। और आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपने आप में पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स और पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजिली पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।